आज इस क्षण यदि आप मेष राशि के जातक हैं, तो जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे साधारण भविष्यवाणी समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि आपके भाग्य में एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जिसे बहुत कम लोग समय रहते पहचान पाते हैं। मां लक्ष्मी जब किसी के जीवन में प्रवेश करती है, तो वो पहले संकेत देती है और फिर अचानक ऐसा परिवर्तन करती है कि देखने वाले भी चौंक जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये संकेत हर किसी को दिखाई नहीं देता। यदि किसी कारण से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो संभव है कि वही अदृश्य शक्ति आपको यहां तक लेकर आई हो। एक पल के लिए अपने मन को शांत कीजिए, अपने भीतर झांकिए और सोचिए, क्या पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है? जैसे मेहनत बहुत हो रही है, लेकिन उसका फल किसी अदृश्य दीवार के पीछे अटक गया हो। जैसे आपके जीवन में कुछ बदलने वाला है, पर वो परिवर्तन अभी तक सामने नहीं आया। यदि आपके मन ने अभी हाँ कहा है, तो ये केवल संयोग नहीं है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। जहां ये राशि ठान लेती है, वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं। लेकिन इस समय ग्रहों की चाल आपके जीवन में एक अनोखा खेल खेल रही है। पहले आपको प्रतीक्षा कराई गई, फिर आपको परखा गया, और अब समय उस परीक्षा का परिणाम देने के लिए धीरे धीरे आपके दरवाजे तक पहुंच रहा है। जरा सोचिए, कोई भी परीक्षा बिना कारण नहीं ली जाती। जब जीवन किसी व्यक्ति को बार बार परखता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि उसके भीतर कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है, जिसे प्रकट होने से पहले मजबूत बनाना आवश्यक होता है। जिस तरह सोने को आग में तपाकर ही उसकी असली चमक निखरती है, ठीक उसी तरह आपके भीतर की परिस्थितियां भी आपकी असली शक्ति को निखारने के लिए ही बनी थी। यही वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मां लक्ष्मी कभी भी केवल धन देने नहीं आती। वो पहले व्यक्ति के भाग्य को बदलती है, उसकी सोच बदलती है, उसके आसपास के लोगों का व्यवहार बदलती है, और फिर उसके जीवन में धन का ऐसा प्रवाह शुरू होता है जिसे रोकना कठिन हो जाता है। लेकिन ठहरिए, सबसे महत्वपूर्ण संकेत अभी बाकी है, क्योंकि आज का दिन केवल शुभ नहीं है। यह आपके जीवन के उन दिनों में से एक हो सकता है जब एक छोटा सा निर्णय आने वाले कई महीनों की दिशा तय कर देता है। संभव है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद हो जिसकी बातों पर आपने कभी विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन वही व्यक्ति अनजाने में आपके लिए एक ऐसा अवसर लेकर आने वाला है जो आपके आर्थिक जीवन का रुख बदल सकता है। यह अवसर नौकरी के रूप में भी हो सकता है, व्यापार के रूप में भी, किसी पुराने संपर्क के रूप में भी, या फिर अचानक मिली ऐसी सूचना के रूप में जिसे सुनकर आपको पहली बार विश्वास ही नहीं होगा। याद रखिए, भाग्य हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कभी कभी वो बिल्कुल शांत कदमों से आपके जीवन में प्रवेश करता है, और जो लोग उस समय सजग रहते हैं, वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। सोचिए, इतिहास में जितनी भी बड़ी सफलताओं की कहानियां आपने सुनी हैं, उनमें से अधिकांश की शुरुआत बहुत साधारण दिखाई देती थी। कोई साधारण सी मुलाकात, कोई साधारण सा विचार, कोई साधारण सी घटना, जिसने आगे चलकर पूरे जीवन की दिशा बदल दी। इसलिए अपने आसपास की छोटी छोटी घटनाओं को कभी भी महत्वहीन मत समझिए। शायद उन्हीं में से कोई एक घटना आपके भाग्य की सबसे बड़ी कुंजी हो। आपके मन में इस समय एक पुराना डर भी छिपा हुआ है, शायद किसी असफलता का, शायद किसी विश्वासघात का, या शायद इस बात का कि कहीं फिर से उम्मीद टूट ना जाए। लेकिन ग्रहों की स्थिति ये बता रही है कि इस बार परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रहने वाली। यही कारण है कि आज आपको अपने भीतर उठ रही सकारात्मक आवाज को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके भाग्य में एक नई शुरुआत का द्वार खुल रहा है। पुराने डर की ये प्रकृति होती है कि वो हमेशा वर्तमान को अतीत के चश्मे से देखने पर मजबूर करता है। जब कोई नया अवसर आता है, तो मन तुरंत पुरानी असफलता को याद करके कहता है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, और फिर वही निराशा हाथ लगी थी। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि हर नया अवसर पुराने अवसर जैसा नहीं होता। हर नया समय अपने साथ नई ऊर्जा
और नई संभावनाएं लेकर आता है। जो व्यक्ति पुराने डर को वर्तमान पर हावी नहीं होने देता, वही व्यक्ति नए अवसरों को पूरी तरह पहचान पाता है। धन का योग केवल कमाई से नहीं बनता। धन का योग तब बनता है जब सही समय, सही अवसर और सही निर्णय एक साथ मिलते हैं, और यही तीनों शक्तियां धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रही है। यदि इस समय आपके मन में मां लक्ष्मी के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो कमेंट में श्री अवश्य लिखिए। कई बार एक सकारात्मक संकल्प ही व्यक्ति के भीतर वो ऊर्जा जगा देता है जिसकी उसे वर्षों से आवश्यकता होती है। अब ध्यान से सुनिए। आने वाले कुछ दिनों में आपको कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो पहले तो सामान्य लगेगी, लेकिन बाद में वही आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी साबित होगी। इसीलिए किसी भी अवसर को छोटा समझकर नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि इस समय आपके भाग्य में छिपे हुए अवसर सामान्य रूप धारण करके ही आपके सामने आने वाले हैं। और एक और रहस्य, यदि पिछले समय में आपने बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता की थी, किसी जरूरतमंद का साथ दिया था या किसी का मन टूटने से बचाया था, तो उसका फल अब लौटने वाला है। कर्म का चक्र धीरे चलता है, लेकिन जब लौटता है तो अक्सर उम्मीद से कहीं अधिक देता है। जरा याद कीजिए, ऐसे कितने ही क्षण होंगे आपके जीवन में जब आपने बिना किसी अपेक्षा के किसी का हाथ थामा होगा। हो सकता है वो क्षण आपको अब याद भी न हो, लेकिन ब्रह्मांड कुछ नहीं भूलता। जो ऊर्जा आपने दूसरों तक भेजी थी, वो अब कई गुना होकर आपकी ओर लौटने की तैयारी में है। इसे कर्मों का हिसाब मत समझिए, इसे प्रकृति का नियम समझिए। जो देता है उसे लौटाया अवश्य जाता है, बस समय अलग हो सकता है। आपके परिवार का वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर तनाव महसूस होता था, वही अब समझ और सहयोग बढ़ने के संकेत बन रहे हैं। कोई ऐसा सदस्य जिससे दूरी बन गई थी, अचानक फिर से आपके करीब आने की कोशिश कर सकता है। और यह परिवर्तन केवल रिश्तों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका सीधा प्रभाव आपके भाग्य और मानसिक शांति पर भी पड़ेगा। लेकिन अभी भी एक ऐसा संकेत बाकी है जो ये तय करेगा कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में कितनी तीव्र गति से प्रवेश करेगी। यही वो रहस्य है जिसे अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते। रात जितनी गहरी होती है, भोर उतनी ही निकट होती है। ठीक इसी तरह आपके जीवन में जो रुकावटें अब तक दिखाई दे रही थी, वे किसी अंत का संकेत नहीं थी। वे उस बड़े परिवर्तन से ठीक पहले का मौन थी, जिसे आपके भाग्य ने बहुत पहले से अपने भीतर छिपा कर रखा था। अब अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में एक ऐसा संकेत बार बार आपके सामने आएगा जिसे सामान्य लोग संयोग समझकर अनदेखा कर देंगे। लेकिन यदि आपने उसे पहचान लिया, तो वही संकेत आपको उस दिशा में ले जाएगा जहां धन, सम्मान और नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र की। चाहे आप नौकरी में हो, व्यापार करते हो या अभी किसी अवसर की तलाश में हो, आपके जीवन में रुका हुआ प्रवाह फिर से चलने वाला है। लंबे समय से जिस काम में परिणाम नहीं मिल रहा था, उसी काम में अचानक गति आने लगेगी। जिस व्यक्ति ने कभी आपकी क्षमता पर विश्वास नहीं किया था, वही आने वाले समय में आपकी सलाह लेने के लिए आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहां एक सावधानी भी छिपी हुई है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मुस्कुराकर बात तो करता है, लेकिन आपके बढ़ते हुए भाग्य को देखकर भीतर ही भीतर बेचैन है। उसकी नजर आपके धन पर नहीं, आपकी प्रगति पर है। इसलिए आने वाले कुछ दिनों तक अपने बड़े निर्णय हर किसी के सामने प्रकट करने से बचिए। जब भाग्य करवट लेता है, तब मौन भी एक रक्षा कवच बन जाता है। यही वो क्षण है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे सफलता आने से पहले ही उसका शोर मचाने लगते हैं और फिर अवसर धीरे धीरे हाथ से निकल जाता है। सोचिए, जब कोई पौधा अभी बीज के रूप में मिट्टी के भीतर होता है, तो उसे प्रकाश और हवा से नहीं, बल्कि अंधकार और मौन से बल मिलता है। ठीक उसी तरह जब आपके जीवन में कोई नया भाग्य पनप रहा हो,
तो उसे भी कुछ समय के लिए मौन और स्थिरता की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति ये समझ जाता है, वो अपनी सफलता को समय से पहले बिखरने नहीं देता। मेष राशि वालों के लिए इस समय सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है। जितना शांत रहेंगे, उतनी ही तेजी से मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में स्थिर होगी। अब धन की बात। आपके भाग्य में ऐसा योग बन रहा है कि रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बढ़ रही है। यदि किसी ने आपका धन लौटाने में देरी की है, यदि किसी भुगतान का लंबे समय से इंतजार है, यदि किसी सौदे में अड़चन आई थी, तो अब परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात याद रखिए, मां लक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती, वो धन को संभालने की बुद्धि भी देती है। इसलिए आने वाले समय में यदि अचानक अधिक लाभ मिले तो उसे केवल खर्च करने के बारे में मत सोचिए। उसका एक हिस्सा भविष्य की सुरक्षा के लिए बचाकर रखना ही आपकी आने वाली समृद्धि की नींव बनेगा। आपके मन में इस समय एक सपना भी पल रहा है, शायद अपना घर, शायद अपना व्यवसाय, शायद परिवार के लिए कोई बड़ा निर्णय, या शायद वो इच्छा जिसे आपने कई बार परिस्थितियों के कारण टाल दिया। आश्चर्य की बात यह है कि ग्रहों की ऊर्जा उसी अधूरे सपने को धीरे धीरे वास्तविकता की ओर धकेल रही है। यदि आपने अब तक इस वीडियो को ध्यान से सुना है, तो एक छोटी सी बात कीजिए, वीडियो को पसंद कर दीजिए, क्योंकि जब सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक लोगों तक पहुंचती है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और कमेंट में लक्ष्मी लिखकर अपने मन की श्रद्धा व्यक्त कीजिए। कई बार विश्वास ही वो पहला कदम होता है जिससे भाग्य का द्वार खुलता है। अब एक ऐसा रहस्य जिसे शायद आपने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा होगा। आपके घर के किसी कोने में रखी कोई पुरानी वस्तु, कोई पुराना दस्तावेज, कोई भूली हुई योजना, या किसी पुराने परिचित का अचानक आया संदेश, यही आपके आर्थिक परिवर्तन की पहली कड़ी बन सकता है। इसे हल्के में मत लीजिए। भाग्य अक्सर वहीं से लौटता है जहां से व्यक्ति ने उम्मीद छोड़ दी होती है, और ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में भी कुछ वैसा ही होने वाला है। इसी बीच परिवार में किसी बड़े की कही हुई एक साधारण सी बात आपके निर्णय को बदल सकती है। पहले आपको वो बात सामान्य लगेगी, लेकिन बाद में समझ आएगा कि उसी सलाह ने आपको एक बड़ी भूल से बचा लिया। ये भी मां लक्ष्मी की कृपा का ही एक रूप होता है, क्योंकि हर आशीर्वाद धन के रूप में नहीं आता। कुछ आशीर्वाद सही समय पर सही दिशा बनकर आते हैं। अब अपने हृदय से एक प्रश्न पूछिए, क्या आप वास्तव में उस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जिसका वर्षों से इंतजार कर रहे थे? क्योंकि भाग्य का अगला संकेत केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो भय से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ते हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके जीवन में वो अदृश्य द्वार अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुका है, जिसकी दूसरी ओर वो सौभाग्य खड़ा है जिसकी आपने कभी केवल कल्पना की थी। अब उस संकेत की बात करते हैं जिसे सुनने के बाद शायद आप अपने पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को बिल्कुल अलग नजर से देखने लगेंगे। क्या आपने ध्यान दिया है कि हाल के समय में कुछ बातें बिना किसी कारण बार बार आपके मन में लौट रही हैं? कोई पुरानी योजना, कोई अधूरा सपना, कोई ऐसा अवसर जिसे आपने कभी असंभव समझकर छोड़ दिया था। ये केवल स्मृति नहीं है, कई बार ब्रह्मांड व्यक्ति को उसी रास्ते की याद दिलाता है जहां उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा होता है। मेष राशि वालों के लिए यही समय है। मां लक्ष्मी की कृपा जब सक्रिय होती है तो वो पहले मन में विश्वास जगाती है और फिर परिस्थितियों को बदलना शुरू करती है। इस समय आपके जीवन में दो रास्ते बनने वाले हैं। एक रास्ता आसान दिखाई देगा, लेकिन उसका परिणाम साधारण होगा। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन वही आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जिसकी आपने वर्षों से कल्पना की है। याद रखिए, भाग्य हमेशा साहसी लोगों का साथ देता है। जो व्यक्ति केवल डर के कारण अपने कदम रोक देता है, वो अक्सर उस अवसर को खो देता है जो उसके जीवन को बदल सकता था। अब आपके सम्मान की बात। यदि कभी किसी ने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी, यदि आपके काम को कम आंका गया था, यदि आपकी मेहनत का श्रेय किसी और ने ले लिया था, तो समय का चक्र घूम चुका है। आने वाले दिनों में वही लोग
आपकी सफलता को देखकर चकित होंगे। लेकिन यहां एक परीक्षा भी होगी। आपको बदला नहीं लेना है, आपको केवल आगे बढ़ना है, क्योंकि मां लक्ष्मी वहां अधिक समय तक नहीं ठहरती जहां मन में क्रोध और अहंकार का स्थान बढ़ने लगता है। अब प्रेम और रिश्तों की ओर ध्यान दीजिए। यदि आपके मन में किसी अपने को लेकर दूरी या भ्रम चल रहा है, तो अचानक एक ऐसा संवाद हो सकता है जो रिश्तों में नई गर्माहट लेकर आए। कोई अनकही बात सामने आएगी, कोई गलतफहमी दूर होगी, और आपको महसूस होगा कि जो रिश्ता टूटता हुआ लग रहा था, वो अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। यदि आप अविवाहित हैं, तो किसी नए परिचय की संभावना भी बन रही है, लेकिन इस बार केवल आकर्षण से नहीं, बल्कि विश्वास से जुड़ा रिश्ता आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। अब एक गहरा आध्यात्मिक संकेत। कभी कभी मां लक्ष्मी सीधे धन नहीं भेजती, वो पहले ऐसे लोगों से मिलवाती है जो आपके जीवन का मार्ग बदल देते हैं। इसलिए यदि आने वाले दिनों में किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो, किसी अनुभवी की सलाह मिले या कोई अप्रत्याशित निमंत्रण प्राप्त हो, तो उसे तुरंत अस्वीकार मत कीजिए। हो सकता है वही आपके भाग्य का अगला द्वार हो। यदि अभी तक आपके मन में ये विश्वास बना हुआ है कि अच्छा समय सचमुच आपके द्वार पर है, तो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे प्रिय व्यक्ति तक भी पहुंचा दीजिए जो इस समय संघर्ष से गुजर रहा है। कभी कभी एक शुभ संदेश किसी के जीवन में नई आशा जगा देता है। और कमेंट में विश्वास लिखिए, क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन पहले विश्वास से ही जन्म लेता है। लेकिन सबसे रहस्यमय संकेत अभी सामने आना बाकी है। एक ऐसा संकेत जो ये बताएगा कि आपके जीवन में धन केवल आएगा ही नहीं, बल्कि टिकेगा भी। यहीं पर बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं, और यही वो रहस्य है जिसे पहचान लेने वाला व्यक्ति सामान्य जीवन से असाधारण जीवन की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आपके भाग्य के द्वार पर दस्तक देने वाली शक्ति बिल्कुल शांत है, लेकिन उसका प्रभाव इतना गहरा होगा कि कुछ समय बाद आपको स्वयं विश्वास नहीं होगा कि आपके जीवन की दिशा इतनी तेजी से बदल सकती है। अब अपने मन को पूरी तरह शांत कर लीजिए, क्योंकि जो संकेत अब सामने आने वाला है वही ये तय करेगा कि आने वाले समय में आपके जीवन में प्रवेश करने वाला धन क्षणिक रहेगा या स्थायी समृद्धि का आधार बनेगा। मेष राशि के जातकों के लिए इस समय एक अद्भुत योग बन रहा है। ऐसा योग जिसमें भाग्य और कर्म एक दूसरे का हाथ थामते हुए दिखाई देते हैं। ये योग बार बार नहीं आता। कई लोगों के जीवन में तो वर्षों तक इसका इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आपके भाग्य में इसकी आहट अब स्पष्ट होने लगी है। हो सकता है पिछले कुछ समय में आपने कई बार सोचा हो कि आखिर मेरी मेहनत का फल दूसरों को क्यों मिल जाता है। मैं पूरी निष्ठा से काम करता हूं, फिर भी अंतिम क्षण में अवसर किसी और के हाथ कैसे चला जाता है। यदि ये प्रश्न आपके मन में कभी उठा है, तो समझ लीजिए कि उसका उत्तर अब धीरे धीरे आपके सामने आने वाला है, क्योंकि ग्रहों का संकेत कहता है कि अब आपकी पहचान आपके काम से बनेगी, किसी परिचय से नहीं। जिस व्यक्ति ने अब तक आपको केवल साधारण समझा था, वही जल्द ही आपकी क्षमता का सम्मान करेगा। और जो अवसर पहले आपके दरवाजे तक आते आते लौट जाते थे, वे अब ठहरने वाले हैं। लेकिन यही एक रहस्य छिपा है। आपके आसपास कोई ऐसी स्थिति बनने वाली है जिसमें आपको दो विकल्प दिखाई देंगे। पहला विकल्प तुरंत लाभ देने वाला लगेगा, जबकि दूसरा थोड़ा समय मांगेगा। यदि उस समय आपने केवल जल्दबाजी में निर्णय लिया, तो आप छोटे लाभ तक सीमित रह सकते हैं। लेकिन यदि धैर्य रखा, तो वही निर्णय आने वाले महीनों में आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। यही कारण है कि इस समय आपके लिए धैर्य ही सबसे बड़ा धन है। अब उस अदृश्य कृपा की बात करते हैं। कभी कभी मां लक्ष्मी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करने से पहले उसके घर का वातावरण बदल देती है। बिना किसी विशेष कारण के परिवार में मुस्कान बढ़ने लगती है, पुराने तनाव कम होने लगते हैं, घर में शुभ कार्यों की चर्चा होने लगती है, और व्यक्ति के मन में बिना कारण एक नया उत्साह जागने लगता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं, तो उन्हें सामान्य मत समझिए। वे आने वाली समृद्धि की दस्तक हो सकते हैं। अब अपने कार्यक्षेत्र पर ध्यान दीजिए।
कोई ऐसा काम जिसे आपने कुछ समय पहले अधूरा छोड़ दिया था फिर से आपके सामने आएगा। इस बार परिस्थितियां पहले जैसी नहीं होंगी। इस बार आपके साथ समय भी होगा और भाग्य भी। इसीलिए किसी पुराने अवसर को केवल इसलिए अस्वीकार मत कीजिए कि वो पहले सफल नहीं हुआ था। समय बदल चुका है और जब समय बदलता है तो वही रास्ता मंजिल तक पहुंचाने लगता है जो पहले बंद दिखाई देता था। अब एक ऐसी बात जिसे शायद सुनकर आपको आश्चर्य होगा। आपके जीवन में किसी बुजुर्ग, गुरु या अनुभवी व्यक्ति का आशीर्वाद इस समय अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। उनकी कही हुई एक साधारण सी बात आपके भीतर ऐसा आत्मविश्वास जगा सकती है जिससे आप वो कदम उठा पाएंगे जिसे अब तक टालते आए थे। सोचिए, जीवन में कई बार सबसे बड़ी सीख सबसे छोटे शब्दों में छिपी होती है। किसी बड़े की एक सामान्य सी सलाह जिसे उस समय आप महत्व नहीं देते, कई वर्षों बाद वही सलाह आपके जीवन का मार्गदर्शक सिद्ध होती है। इसलिए इस समय अपने आसपास के अनुभवी लोगों की बातों को ध्यान से सुनिए। हो सकता है उनके शब्दों में वो चाबी छिपी हो जिसकी आपको तलाश थी। यदि आपको यहां तक की बातें अपने जीवन से जुड़ी हुई महसूस हो रही हैं, तो इस वीडियो को अभी पसंद कीजिए। इससे ऐसे और लोग भी इस सकारात्मक संदेश तक पहुंच सकेंगे। और कमेंट में समृद्धि लिखिए। ये केवल एक शब्द नहीं, बल्कि उस नई ऊर्जा का संकल्प है जिसे आप अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन अभी एक अंतिम परत बाकी है, ऐसी परत जहां यह रहस्य खुलने लगेगा कि अचानक पलटी मारने वाली किस्मत आखिर किन संकेतों के साथ आपके जीवन में प्रवेश करती है। और आश्चर्य की बात यह है, उन संकेतों में से एक शायद पिछले 24 घंटों के भीतर ही आपके आसपास प्रकट हो चुका है, लेकिन आपने अभी तक उसकी वास्तविक महत्ता को पहचाना नहीं है। अब जरा ठहरिए, अपने पिछले 24 घंटों को याद कीजिए। क्या किसी अनजान व्यक्ति ने अचानक आपकी प्रशंसा की? क्या कोई पुराना परिचित बिना किसी कारण आपसे संपर्क करने की कोशिश करता दिखाई दिया? क्या किसी अधूरे काम को पूरा करने का विचार बार बार आपके मन में आया? या फिर बिना किसी स्पष्ट वजह के आपको ऐसा महसूस हुआ कि अब कुछ अच्छा होने वाला है? यदि इनमें से एक भी बात आपके जीवन में हुई है, तो इसे केवल संयोग कहकर मत टालिए। मेष राशि के लिए यह समय साधारण नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि भाग्य आपके जीवन में धीरे धीरे नहीं, बल्कि एक बड़ी छलांग के साथ प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। और यही कारण है कि मां लक्ष्मी की कृपा का प्रभाव अब केवल आपके धन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास, आपके निर्णय और आपके सम्मान पर भी दिखाई देने लगेगा। आपने शायद कभी महसूस किया होगा कि कुछ लोग बहुत कम प्रयास में आगे निकल जाते हैं, जबकि आपको हर छोटी सफलता के लिए कई गुना अधिक संघर्ष करना पड़ता है। ये शिकायत केवल आपकी नहीं थी, ये उस कर्म चक्र का हिस्सा था जो आपको समय से पहले सफलता देने के बजाय सही समय का इंतजार करवा रहा था। लेकिन अब वही समय आपके पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। आपके भाग्य में एक ऐसा परिवर्तन लिखा जा रहा है जिसमें छोटी शुरुआत बड़े परिणाम का कारण बन सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो कोई नया ग्राहक, नया समझौता या अप्रत्याशित लाभ आपके सामने आ सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपकी मेहनत को पहचान मिलने की संभावना बढ़ रही है। कोई वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता को नोटिस कर सकता है। कोई रुका हुआ अवसर फिर से जीवित हो सकता है। यदि आप किसी नए काम की तलाश में हैं तो निराशा को अपने निर्णय पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ग्रहों का संकेत कहता है कि जिस अवसर का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो आपकी कल्पना से अधिक निकट है। अब एक गहरी बात, धन केवल मेहनत से नहीं आता। धन वहां ठहरता है जहां मन में कृतज्ञता और व्यवहार में विनम्रता बनी रहती है। इसलिए जब आपके जीवन में सफलता आने लगे तो उसे केवल अपनी बुद्धि का परिणाम मत मानिए। जिन लोगों ने आपकी इस यात्रा में साथ दिया, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखिए। ये कृतज्ञता ही वो ऊर्जा है जो समृद्धि को स्थायी बनाती है। अब परिवार की ओर चलिए। घर का कोई सदस्य जो अब तक अपनी चिंता आपसे छिपा रहा था, जल्द ही खुलकर
आपसे बात कर सकता है। उस समय केवल सलाह देने की जल्दी मत कीजिए, पहले उसकी बात पूरी सुनिए। आपकी एक शांत प्रतिक्रिया पूरे परिवार का वातावरण बदल सकती है और यही परिवर्तन आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक मजबूत करेगा। अब प्रेम की बात। यदि आपके मन में किसी के लिए सच्चा भाव है तो जल्दबाजी से बचिए। इस समय धैर्य से किया गया संवाद किसी भी गलतफहमी को समाप्त कर सकता है। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो एक छोटी सी ईमानदार बातचीत आपके संबंध को पहले से अधिक मजबूत बना सकती है। अब उस रहस्य पर आते हैं जिसकी वजह से ये पूरा समय विशेष बन रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जब मां लक्ष्मी किसी व्यक्ति को बड़ी समृद्धि देने वाली होती है तो वो पहले उसके भीतर की कमी को दूर करती है। डर की कमी, संदेह की कमी और स्वयं पर विश्वास की कमी। और यही प्रक्रिया इस समय आपके भीतर चल रही है। हो सकता है अभी आपको इसका पूरा एहसास ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में आप स्वयं महसूस करेंगे कि जिन बातों से पहले आप घबरा जाते थे, अब उन्हीं परिस्थितियों का सामना आप मुस्कुराकर कर रहे हैं। यही बदलती हुई ऊर्जा भविष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि आपने यहां तक पूरे मन से सुना है तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए। ये केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि उस विश्वास का संकल्प है कि आपका अच्छा समय अब दूर नहीं है। और यदि ये संदेश आपके मन को छू रहा है तो इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि हर दिन ऐसी ही प्रेरणादायक और सकारात्मक राशिफल कथाएं आपके जीवन में नई आशा लेकर आती है। अब वातावरण पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि अगले ही क्षण एक ऐसा आध्यात्मिक संकेत सामने आने वाला है जो ये स्पष्ट करेगा कि आपके जीवन में अचानक पलटी मारने वाली किस्मत किस दिन, किस रूप और किस अनुभव के साथ अपना पहला वास्तविक प्रभाव दिखाना शुरू करेगी। अब अपने मन की सभी शंकाओं को कुछ क्षणों के लिए शांत कर दीजिए, क्योंकि अब जो संकेत सामने आने वाला है वो केवल भविष्य की बात नहीं करता, बल्कि आपके भीतर जाग रही उस शक्ति की ओर इशारा करता है जिसे आपने स्वयं भी लंबे समय से महसूस नहीं किया था। मेष राशि के जातकों, आपके जीवन में एक ऐसा समय प्रवेश कर रहा है जब परिस्थितियां अचानक आपके पक्ष में मुड़ती हुई दिखाई दे सकती है। ये परिवर्तन किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक के बाद एक घटने वाली उन घटनाओं के रूप में आएगा जिन्हें बाद में जोड़कर देखने पर आपको स्वयं आश्चर्य होगा। पहले एक छोटी सफलता, फिर एक नई पहचान, उसके बाद धन का नया स्रोत और फिर ऐसा सम्मान जिसकी आपने कभी केवल कल्पना की थी। यही वो क्रम है जिसकी आहट इस समय आपके भाग्य में सुनाई दे रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अभी भी बाकी है। हर व्यक्ति को समृद्धि मिलने से पहले एक अंतिम परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आपकी परीक्षा धन की नहीं होगी, आपकी परीक्षा धैर्य और निर्णय की होगी। संभव है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा अवसर आपके सामने आए जहां तुरंत लाभ लेने का प्रलोभन हो। लोग आपको जल्दबाजी करने के लिए प्रेरित करें। कुछ लोग कहेंगे कि यही सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन भीतर की आवाज क्या कहती है, उसी पर विश्वास कीजिए, क्योंकि ग्रहों का संकेत बता रहा है कि आपका सबसे बड़ा लाभ वही छिपा है जहां आप सोच समझकर कदम उठाएंगे। अब एक और रहस्य, आपके घर में जल्द ही कोई शुभ समाचार सुनाई दे सकता है। ये समाचार धन, करियर, परिवार या किसी लंबे समय से रुके हुए कार्य से जुड़ा हो सकता है। पहले ये एक सामान्य घटना लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि यही वो मोड़ था जहां से आपकी किस्मत ने वास्तव में पलटी मारी। और मां लक्ष्मी की कृपा का सबसे बड़ा संकेत क्या होता है? जब बिना कारण आपके मन में भय कम होने लगे, जब भविष्य की चिंता की जगह विश्वास आने लगे, जब हर सुबह आपको लगे कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। यदि आपके भीतर ये परिवर्तन शुरू हो चुका है तो समझ लीजिए कि समृद्धि पहले ही आपके जीवन की ओर चल पड़ी है। अब ध्यान से सुनिए। आज से आने वाले कुछ दिनों तक किसी भी शुभ अवसर, नए परिचय, पुराने संपर्क या अचानक मिले निमंत्रण को हल्के में मत लीजिए। भाग्य अक्सर बड़े दरवाजे खोलने से पहले छोटी दस्तक देता है। जिसने उस दस्तक को पहचान लिया, उसने अपना भविष्य बदल लिया।
यदि इस पूरी कथा ने आपके मन में आशा जगाई है तो कमेंट में श्री महालक्ष्मी नमः लिखकर मां लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। सकारात्मक विचार और प्रेरणादायक संदेश जीवन में नए दृष्टिकोण ला सकते हैं। और अब आपके भाग्य का सबसे गहरा रहस्य खुलने के बिल्कुल निकट है। एक ऐसा आध्यात्मिक संकेत जो ये समझाएगा कि क्यों कुछ लोगों के जीवन में समृद्धि दस्तक देकर लौट जाती है, जबकि कुछ लोगों के घर में मां लक्ष्मी स्थायी निवास कर लेती है। यहीं से आपकी यात्रा एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंचती हुई प्रतीत होती है। अब उस अंतिम रहस्य का द्वार धीरे धीरे खुल रहा है। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी कभी भी ऐसे घर में स्थायी रूप से निवास नहीं करती जहां केवल धन की इच्छा हो। वे वहां ठहरती है जहां परिश्रम, विनम्रता, विश्वास और सद्भाव साथ साथ चलते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों के जीवन में अचानक धन आता तो है, लेकिन टिकता नहीं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे ऐसी समृद्धि प्राप्त करते हैं जो पीढ़ियों तक उनका साथ देती है। सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति के पास अचानक बहुत सारा धन आता है और कुछ ही समय में वो सब गवा भी देता है, जबकि दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे कदम दर कदम ऐसी समृद्धि बनाता है जो पीढ़ियों तक चलती है। इसका उत्तर धन की मात्रा में नहीं, बल्कि धन के साथ जुड़े हुए भाव में छिपा है। जो व्यक्ति धन को केवल उपभोग की वस्तु समझता है वो उसे जल्दी खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति धन को एक जिम्मेदारी और आशीर्वाद के रूप में देखता है वही उसे संभाल पाता है। मेष राशि के जातकों, इस समय आपके भाग्य में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है उसका संबंध केवल आज या इस सप्ताह से नहीं है। ये आने वाले महीनों की दिशा भी तय कर सकता है। इसलिए इस समय लिया गया हर छोटा निर्णय, बोला गया हर शब्द और किया गया हर प्रयास भविष्य की मजबूत नींव बन सकता है। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके उस लक्ष्य को याद कीजिए जिसके लिए आपने सबसे अधिक संघर्ष किया है। वही सपना जिसे कई लोगों ने असंभव कहा, वही इच्छा जिसे परिस्थितियों ने बार बार रोकने की कोशिश की। लेकिन आज भाग्य का संदेश कुछ और कह रहा है। वो कह रहा है कि आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, असल शुरुआत अब होने वाली है। संभव है कि आने वाले समय में आपको ऐसा अवसर मिले जो पहले आपकी क्षमता से बड़ा लगे। पहले आपको स्वयं पर संदेह होगा, मन कहेगा क्या मैं ये कर पाऊंगा? लेकिन उसी क्षण याद रखिए, भाग्य कभी भी व्यक्ति को उससे छोटा अवसर नहीं देता जितनी उसकी वास्तविक क्षमता होती है। यदि अवसर बड़ा है तो समझ लीजिए कि आपकी शक्ति भी उतनी ही बड़ी है। अब धन का एक विशेष संकेत, अनावश्यक खर्चों से थोड़ा सावधान रहिए। इसका अर्थ भय नहीं बल्कि समझदारी है। इस समय बचाया गया प्रत्येक संसाधन भविष्य में किसी बड़े उद्देश्य का आधार बन सकता है। मां लक्ष्मी केवल कमाई नहीं बढ़ाती, वे सही समय पर सही उपयोग की बुद्धि भी देती है। अब आध्यात्मिक संकेत, यदि आने वाले दिनों में प्रातः काल आपका मन बिना किसी कारण प्रार्थना, ध्यान या ईश्वर के स्मरण की ओर आकर्षित हो तो उस भावना को रोकिए मत। कई बार भीतर की शांति ही बाहर की समृद्धि का पहला द्वार होती है। इस शांति के क्षणों में एक बात और याद रखिए, जब भी आप ईश्वर से कुछ मांगे तो केवल धन मत मांगिए, धन को संभालने की बुद्धि भी मांगिए। केवल सफलता मत मांगिए, सफलता को विनम्रता के साथ स्वीकार करने की क्षमता भी मांगिए। क्योंकि जो प्रार्थना केवल पाने की इच्छा से भरी होती है वो अधूरी रहती है, लेकिन जो प्रार्थना समझ और कृतज्ञता से भरी होती है वही वास्तव में फलदायी सिद्ध होती है। और अब मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। यदि इस पूरी कथा ने आपके मन में आशा, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा जगाई है तो इस वीडियो को अपने परिवार या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जो इस समय संघर्ष के दौर से गुजर रहा हो सकता है ये संदेश उसके जीवन में भी नई रोशनी लेकर आए। कमेंट में आज केवल एक शब्द लिखिए, कृपा। ये शब्द केवल एक टिप्पणी नहीं होगा, बल्कि आपके भीतर उस विश्वास का संकल्प होगा कि अच्छा समय आपके जीवन की ओर बढ़ रहा है। अब एक बार फिर अपने भीतर झांकिए। पिछले कुछ महीनों में जो कठिनाइयां आपने सही,
जो रातें आपने बेचैनी में गुजारी, जो सवाल आपने खुद से बार बार पूछे, वे सब व्यर्थ नहीं गए। हर कठिन समय अपने साथ एक सीख लेकर आता है, और वो सीख ही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। इसलिए बीते हुए कठिन समय को केवल दर्द के रूप में मत देखिए, उसे उस मजबूती के रूप में देखिए जो आपके भीतर अब स्थायी रूप से बस चुकी है। मेष राशि, याद रखिए, आपकी राशि का स्वभाव है नेतृत्व करना, आगे बढ़ना, नई राह बनाना। जब आप अपने इसी स्वभाव के साथ जुड़ते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इस समय आपके भीतर जो हलचल महसूस हो रही है वो किसी अंत की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की हलचल है। अंत में बस इतना याद रखिए, भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ते। मां लक्ष्मी की कृपा वहां अवश्य पहुंचती है जहां परिश्रम, सद्भाव और सच्चे मन से आगे बढ़ने का संकल्प होता है। ईश्वर करे आपके जीवन में नए अवसर आएं, आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहे, आपके कार्यों में सफलता मिले और आपके प्रयास सार्थक हों। मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके जीवन पर बनी रहे। जय मां लक्ष्मी। लेकिन मेष राशि, अब जिस संकेत की बात होने जा रही है वो केवल भविष्य से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि आपके स्वभाव से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि कई बार ग्रह अवसर तो बना देते हैं, लेकिन उस अवसर का लाभ केवल वही व्यक्ति उठा पाता है जो अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान लेता है। यदि इंसान स्वयं को कमजोर मानता रहे तो सबसे अच्छा समय भी उसके सामने से निकल जाता है। लेकिन यदि वही इंसान एक बार अपने भीतर के विश्वास को जगा ले तो साधारण अवसर भी असाधारण परिणाम देने लगते हैं। आपने शायद एक बात पर ध्यान दिया होगा, जब भी जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि आपके करीब आई, उससे पहले आपको सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। कभी आर्थिक दबाव बढ़ गया, कभी परिवार की जिम्मेदारियां अचानक बढ़ गई, कभी मन इतना थक गया कि लगा अब आगे बढ़ने की ताकत ही नहीं बची। लेकिन फिर भी आप रुके नहीं, आपने धीमे ही सही कदम आगे बढ़ाए। यही कारण है कि आज ग्रह आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते। अब अपने जीवन की उस घटना को याद कीजिए जहां आपने सोचा था कि सब खत्म हो गया है। उस समय आपको लगा होगा कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन कुछ समय बाद वही घटना आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। आज भी कुछ वैसा ही समय चल रहा है। अभी जो बातें आपको उलझन लग रही है, वही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। अब करियर के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग दिखाई देता है। यदि आप किसी नए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो अवसर अचानक आएगा। आपने उसके बारे में बहुत अधिक योजना नहीं बनाई होगी। हो सकता है कोई पुराना परिचित आपको याद करे, हो सकता है कोई व्यक्ति आपकी योग्यता की चर्चा किसी तीसरे इंसान से करे, हो सकता है कोई ऐसा कार्य आपके सामने आए जिसे आपने पहले कभी गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन इस बार वही कार्य आपके जीवन का नया अध्याय खोल सकता है। याद रखिए, अवसर हमेशा बड़े शोर के साथ नहीं आते। कई बार वे बहुत साधारण रूप में आते हैं। एक छोटी बातचीत, एक साधारण मुलाकात, एक सामान्य फोन कॉल या किसी का अचानक किया गया संदेश भी जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए आने वाले समय में किसी भी बातचीत को हल्के में मत लीजिए। हर व्यक्ति से सम्मानपूर्वक बात कीजिए। कौन आपके लिए ईश्वर का माध्यम बन जाए, ये कोई नहीं जानता। अब एक गहरी बात समझिए। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो अवसर आने का इंतजार करते हैं, दूसरे वे जो अवसर पहचान लेते हैं। दोनों के सामने लगभग समान परिस्थितियां आती हैं, लेकिन परिणाम अलग होते हैं। कारण केवल दृष्टि का होता है। इसलिए आज से अपने भीतर ये आदत विकसित कीजिए कि हर परिस्थिति में केवल समस्या नहीं, संभावना भी खोजनी है। अब धन की दिशा में एक नया संकेत बन रहा है। यदि पिछले समय में धन को लेकर लगातार चिंता बनी हुई थी, तो अब धीरे धीरे राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ग्रह ये भी कह रहे हैं कि राहत मिलते ही पुरानी गलतियों को दोहराइए मत। जो व्यक्ति कठिन समय भूल जाता है
वो अक्सर फिर उसी कठिनाई में लौट जाता है। इसलिए जब भी आय बढ़े, उसका एक भाग भविष्य के लिए अवश्य सुरक्षित रखिए। यही समझदारी आने वाले वर्षों में आपको स्थिरता देगी। यदि किसी पुराने भुगतान का इंतजार है, तो धैर्य रखिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रुकी हुई ऊर्जा धीरे धीरे चलने वाली है। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार के लालच में आकर ऐसा निर्णय न ले जो बाद में पछतावे का कारण बने। याद रखिए, धीरे मिलने वाला स्थायी लाभ हमेशा जल्दी मिलने वाले अस्थायी लाभ से बेहतर होता है। अब परिवार की बात। कई बार हम अपने सबसे करीबी लोगों की भावनाओं को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन रिश्तों को भी समय चाहिए, ध्यान चाहिए और अपनापन चाहिए। यदि लंबे समय से आपने किसी अपने के साथ खुलकर बात नहीं की, तो आने वाले दिनों में एक अवसर निकालिए। हो सकता है वो बातचीत केवल कुछ मिनटों की हो, लेकिन उसका प्रभाव वर्षों तक बना रहे। यदि घर में किसी सदस्य की तबीयत को लेकर चिंता रही है, तो अब धीरे धीरे सुधार के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन केवल ग्रहों पर भरोसा मत रखिए, अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कीजिए। समय पर देखभाल, सही सलाह और सकारात्मक वातावरण भी उतना ही आवश्यक है। अब प्रेम की दिशा में एक विशेष संदेश। यदि आपके मन में किसी के लिए सच्चा सम्मान है, तो उसे केवल शब्दों में नहीं, अपने व्यवहार में भी दिखाइए। रिश्ते केवल बड़े वादों से मजबूत नहीं होते, वे छोटी छोटी बातों से मजबूत होते हैं। समय पर साथ देना, सामने वाले की बात सुनना, उसकी भावनाओं को समझना, यही सच्चे प्रेम की पहचान है। यदि किसी रिश्ते में बार बार एक ही बात को लेकर विवाद हो रहा है, तो इस बार जीतने की कोशिश मत कीजिए। इस बार समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जहां दोनों लोग केवल अपनी बात साबित करना चाहते हैं, वहां दूरी बढ़ती है। लेकिन जहां एक व्यक्ति भी समझदारी दिखा दे, वहां टूटते हुए रिश्ते भी बच जाते हैं। अब आध्यात्मिक संकेत सुनिए। इन दिनों यदि आपको बार बार ऐसा महसूस हो कि किसी अदृश्य शक्ति ने आपको बड़ी परेशानी से बचा लिया, तो उसे केवल संयोग मत कहिए। कई बार ईश्वर हमारी रक्षा ऐसे करते हैं कि हमें बाद में जाकर समझ आता है कि यदि उस दिन वो घटना अलग तरह से होती, तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता था। इसलिए अपने जीवन की उन छोटी छोटी कृपाओं के लिए भी आभार व्यक्त कीजिए, जिन्हें अक्सर लोग सामान्य मानकर भूल जाते हैं। एक बात और, जब भी मन बहुत अधिक परेशान हो, कुछ क्षण आंखें बंद करके केवल ओम नमः शिवाय का शांत मन से जप कीजिए। शब्दों की शक्ति केवल सुनने में नहीं, अनुभव करने में होती है। जब मन बार बार एक पवित्र नाम से जुड़ता है, तो धीरे धीरे भीतर की बेचैनी कम होने लगती है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, और जहां मन स्पष्ट होता है, वहीं से जीवन भी स्पष्ट होने लगता है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए। यदि आज ईश्वर आपके सामने आकर कहें कि तुम्हें केवल एक आदत बदलनी है और उसके बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तो वह आदत कौन सी होगी? क्या वह आलस्य है? क्या वह डर है? क्या वह टालने की आदत है? या फिर हर समय स्वयं पर संदेह करना? जो भी उत्तर आपके मन में आया है, समझ लीजिए कि वहीं से आपकी नई शुरुआत होने वाली है। और अब इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण संकेत। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपको एक ऐसा अवसर मिलने वाला है जहां आपकी परीक्षा आपकी योग्यता से कम और आपके धैर्य से अधिक होगी। बहुत से लोग बीच रास्ते में हार मान लेंगे, बहुत से लोग जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेंगे। लेकिन यदि आपने स्वयं पर विश्वास बनाए रखा, अपने मन को शांत रखा और बिना घबराए सही समय का इंतजार किया, तो वही अवसर आपको उस स्थान तक पहुंचा सकता है जहां पहुंचने का सपना आपने बहुत पहले देखा था। इसलिए आज का संदेश केवल इतना याद रखिए, विश्वास बनाए रखिए, कर्म करते रहिए, संकेतों को पहचानिए और महादेव पर अपना भरोसा कभी कम मत होने दीजिए। क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके जीवन की सबसे सकारात्मक यात्रा अब धीरे धीरे आरंभ होने लगी है। लेकिन मेष राशि, अब एक ऐसी बात समझिए जिसे बहुत कम लोग समय रहते समझ पाते हैं। जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान शिकायत करना छोड़कर तैयारी करना शुरू कर देता है।
जो व्यक्ति हर दिन केवल ये सोचता रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो वही खड़ा रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ये पूछना शुरू कर देता है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, उसी के लिए भाग्य नए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। यदि आपने पिछले कुछ महीनों में अपने भीतर ये बदलाव महसूस किया है कि अब आप पहले की तरह हर छोटी बात से नहीं टूटते, हर आलोचना का जवाब नहीं देते और हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश भी नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आपका व्यक्तित्व पहले से अधिक मजबूत हो रहा है। ये बदलाव बाहर से छोटा दिखाई देता है, लेकिन भविष्य में यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। अब करियर की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में कोई ऐसा कार्य आपके सामने आएगा जिसे देखकर पहले तो आपको लगेगा कि ये बहुत कठिन है, लेकिन यदि आपने उस अवसर को स्वीकार कर लिया तो वही कार्य आपकी पहचान बन सकता है। कई बार जीवन हमें वही भेजता है जहां जाने से हम सबसे अधिक डरते हैं, क्योंकि वही हमारी असली क्षमता छिपी होती है। याद रखिए, पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाला व्यक्ति कभी एक छलांग लगाकर वहां नहीं पहुंचता। वो हजारों छोटे कदम उठाता है। हर कदम छोटा होता है, लेकिन दिशा सही होती है। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में भी इस समय छोटे छोटे निर्णय बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं। इसलिए किसी भी छोटे कार्य को महत्वहीन मत समझिए। यदि आप किसी नए व्यवसाय की योजना बना रहे हैं, तो अभी तैयारी मजबूत कीजिए। यदि नौकरी बदलना चाहते हैं, तो अपनी योग्यता को और बेहतर बनाइए। यदि पढ़ाई कर रहे हैं, तो अंतिम समय तक मेहनत में कमी मत आने दीजिए, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाला समय उन्हीं लोगों का साथ देगा जिन्होंने तैयारी पूरी रखी होगी। अब धन के क्षेत्र की बात। ग्रह ये संकेत दे रहे हैं कि धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में संतुलन बनने लगेगा, लेकिन यह संतुलन तभी टिकेगा जब आप अपनी पुरानी गलतियों से सीखेंगे। यदि पहले कभी भावनाओं में आकर कोई आर्थिक निर्णय लिया था और उसका नुकसान हुआ था, तो इस बार वैसी गलती मत दोहराइए। हर निर्णय से पहले स्वयं से पूछिए कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है या केवल एक क्षणिक इच्छा है। धन का सबसे बड़ा नियम यही है कि कमाई से अधिक महत्वपूर्ण उसका सही उपयोग होता है। जो व्यक्ति कम संसाधनों में भी समझदारी से चलता है, वही आगे चलकर बड़े संसाधनों को भी सही दिशा दे पाता है। इसलिए आने वाले समय में बचत, योजना और धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। अब परिवार की बात। घर में किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा दिखाई दे रही है जो बाहर से मजबूत दिखाई देता है, लेकिन भीतर से बहुत कुछ सह रहा है। वो अपनी परेशानियां इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो नहीं चाहता कि बाकी लोग चिंतित हों। यदि आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई दे, तो उसके पास बैठिए। हर समस्या का समाधान देना आवश्यक नहीं होता। कई बार केवल साथ बैठना भी बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। यदि परिवार में किसी पुराने मतभेद को समाप्त करने का अवसर मिले, तो उसे जाने मत दीजिए। अहंकार हमेशा दूरी बढ़ाता है, लेकिन एक छोटा सा प्रेमपूर्ण व्यवहार वर्षों की खामोशी को समाप्त कर सकता है। याद रखिए, परिवार वो स्थान है जहां जीतने से अधिक महत्वपूर्ण जुड़कर रहना होता है। अब प्रेम के क्षेत्र में एक गहरी बात समझिए। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में है और वो आपके कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा रहा है, तो उसकी कद्र अवश्य कीजिए। सुख के समय साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन संघर्ष के समय जो व्यक्ति आपका हाथ नहीं छोड़ता, वही वास्तव में आपका अपना होता है। यदि किसी रिश्ते में दूरी आ गई है, तो इस समय जल्दबाजी में कोई अंतिम निर्णय मत लीजिए। कभी कभी समय ही वो काम कर देता है जो शब्द नहीं कर पाते। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ी समझदारी रखिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन में कटुता मत रखिए, क्योंकि कटुता सबसे पहले उसी व्यक्ति को कमजोर करती है जिसके भीतर वो रहती है। अब आध्यात्मिक संकेत सुनिए। इन दिनों यदि बार बार ऐसा महसूस हो कि कुछ घटनाएं आपकी इच्छा के विरुद्ध होकर भी अंत में आपके लिए अच्छी साबित हो रही हैं, तो समझ लीजिए कि महादेव आपको उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां आपका वास्तविक कल्याण है। हर बंद होता हुआ दरवाजा दुर्भाग्य नहीं होता। कई बार वो इसलिए बंद होता है ताकि आप उस रास्ते पर न जाए जहां आगे केवल निराशा
आपका इंतजार कर रही हो। एक बात हमेशा याद रखिए, ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति से उसकी क्षमता से अधिक परीक्षा नहीं लेते। यदि आपके सामने बड़ी चुनौती आई है, तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर उससे भी बड़ी शक्ति मौजूद है। इसलिए अपनी कठिनाइयों को देखकर स्वयं को कमजोर मत समझिए। उन्हें देखकर अपने सामर्थ्य को पहचानिए। अब अपने मन के बारे में सोचिए। पिछले कुछ समय से शायद आप बार बार भविष्य की चिंता कर रहे हैं। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा? लेकिन याद रखिए, भविष्य की चिंता वर्तमान की शक्ति को कम कर देती है। जो व्यक्ति आज अपना श्रेष्ठ कर्म करता है, उसका आने वाला कल स्वयं मजबूत हो जाता है। इसलिए हर समय परिणाम की चिंता करने के बजाय आज के कर्म पर ध्यान दीजिए। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत, आने वाले दिनों में आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगेगा, लेकिन उसकी एक सलाह, एक वाक्य या एक विचार आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। इसलिए इस समय हर मुलाकात को सम्मान दीजिए, हर अनुभव से सीखिए, हर परिस्थिति में कुछ नया खोजिए, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महादेव इस समय आपके जीवन में संकेत सीधे नहीं, बल्कि लोगों और परिस्थितियों के माध्यम से भेजने वाले हैं। यदि आप इन संकेतों को पहचान पाए, यदि आपने अपने भीतर के डर को धीरे धीरे छोड़ दिया, यदि आपने अपने कर्म को पहले से अधिक मजबूत बना लिया, तो बहुत जल्द वो समय आएगा जब आपको स्वयं महसूस होगा कि जीवन पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले रुकावट दिखाई देती थी, वहां अब रास्ते दिखाई देंगे। जहां पहले डर दिखाई देता था, वहां अब आत्मविश्वास खड़ा होगा। और जहां पहले केवल इंतजार था, वहां अब उपलब्धियों का नया अध्याय शुरू होने वाला होगा। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और हर नए दिन का स्वागत इस भरोसे के साथ कीजिए कि महादेव आपके लिए जो लिख चुके हैं, उसे दुनिया की कोई शक्ति आपसे छीन नहीं सकती। लेकिन मेष राशि, अब उस रहस्य को समझिए जिसे जान लेने के बाद बहुत सी उलझनें अपने आप समाप्त हो जाती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई परिस्थितियों से है, लेकिन वास्तविकता ये है कि सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने विचारों से होती है। यदि विचार हार मान ले, तो सामने रखा हुआ अवसर भी दिखाई नहीं देता। लेकिन यदि विचार मजबूत हो जाए, तो बंद रास्तों में भी नई दिशा दिखाई देने लगती है। इसलिए आज ग्रह सबसे पहले आपके मन को मजबूत करने का संकेत दे रहे हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आपका मन प्रसन्न होता है, तो वही काम आसान लगने लगता है जो पहले असंभव दिखाई देता था? और जब मन दुखी होता है, तो छोटी सी जिम्मेदारी भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसका अर्थ यह है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति है। इसलिए आने वाले दिनों में अपने मन की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। अब करियर के क्षेत्र में एक अत्यंत सकारात्मक संकेत बन रहा है। यदि आपने लंबे समय तक मेहनत की है और अभी तक उसका पूरा परिणाम नहीं मिला, तो निराश मत होइए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी मेहनत अब धीरे धीरे दिखाई देने वाली है। कोई वरिष्ठ व्यक्ति, कोई प्रभावशाली इंसान या कोई ऐसा व्यक्ति जो अब तक चुपचाप आपको देख रहा था, बहुत जल्द आपकी योग्यता को पहचान सकता है। यदि आप किसी संस्था में कार्य करते हैं, तो अपने व्यवहार को भी उतना ही महत्व दीजिए जितना अपने काम को देते हैं। कई बार केवल प्रतिभा सफलता नहीं दिलाती, विनम्रता, समय का पालन और जिम्मेदारी निभाने का तरीका भी लोगों के मन में आपकी अलग पहचान बनाता है। आने वाले समय में आपका यही व्यवहार आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है। यदि आप अपना व्यापार करते हैं, तो ग्राहकों का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है। लाभ थोड़ा कम हो जाए तो भी ईमानदारी मत छोड़िए, क्योंकि धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन विश्वास टूट जाए तो उसे लौटने में बहुत समय लगता है। ग्रह बता रहे हैं कि आपकी सच्चाई भविष्य में आपके लिए अपेक्षा से कहीं बड़ा लाभ लेकर आने वाली है। अब धन के क्षेत्र में एक गहरी बात समझिए। इस समय केवल कमाई बढ़ाने पर ध्यान मत दीजिए। ये भी सोचिए कि आपके खर्च कहाँ जा रहे हैं। कई बार इंसान अधिक कमाने की कोशिश करता है, लेकिन अनावश्यक खर्च
उसकी सारी मेहनत को कम कर देते हैं। इसलिए आने वाले समय में अपने खर्चों का थोड़ा ध्यान रखिए। जो आवश्यक है उसी पर खर्च कीजिए। जो केवल दिखावे के लिए है उससे दूरी बनाइए। यही छोटी सी आदत भविष्य में बड़ी आर्थिक मजबूती का आधार बनेगी। यदि किसी को उधार देना हो तो सोच समझ कर दीजिए, और यदि किसी से धन लेना हो तो शर्तों को पूरी तरह समझ लीजिए। जल्दबाजी में किया गया आर्थिक निर्णय कई बार वर्षों तक मन को परेशान करता है। इसलिए इस समय धैर्य ही सबसे बड़ा लाभ देने वाला गुण है। अब परिवार की ओर एक सुंदर संकेत दिखाई दे रहा है। किसी बड़े सदस्य का आशीर्वाद आपके लिए बहुत शुभ सिद्ध हो सकता है। यदि लंबे समय से किसी बड़े से खुलकर बात नहीं हुई तो उनके पास बैठिए। उनके अनुभव में वो शक्ति होती है जो कई कठिन परिस्थितियों से आपको बचा सकती है। जीवन केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभवों से भी सीखा जाता है। यदि घर में बच्चों की पढ़ाई या भविष्य को लेकर चिंता है तो धीरे धीरे सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन इस समय उन्हें केवल दबाव मत दीजिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाइए, क्योंकि आत्मविश्वास के साथ किया गया प्रयास हमेशा बेहतर परिणाम देता है। अब प्रेम की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत बन रहा है। यदि आपके रिश्ते में विश्वास बना हुआ है तो छोटी छोटी गलतफहमियों को बड़ा मत बनने दीजिए। हर बात का उत्तर उसी समय मांगना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी समय बीतने के बाद इंसान स्वयं अपनी गलती समझ जाता है। इसलिए जहां प्रेम सच्चा हो वहां धैर्य भी उतना ही आवश्यक है। यदि आप अभी अकेले हैं तो अकेलेपन को कमजोरी मत समझिए। ये समय स्वयं को समझने का है। स्वयं को जितना बेहतर बनाएंगे, भविष्य में उतना ही बेहतर जीवन साथी भी आपके जीवन में आएगा। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है वही दूसरे को भी सच्चा प्रेम दे सकता है। अब आध्यात्मिक संकेत पर ध्यान दीजिए। ऐसा लगता है कि महादेव आपको बार बार एक ही शिक्षा दे रहे हैं। विश्वास रखो, लेकिन कर्म कभी मत छोड़ो। केवल प्रार्थना करने से जीवन नहीं बदलता, और केवल मेहनत करने से भी सब कुछ नहीं बदलता। जब सच्ची प्रार्थना और सच्चा कर्म एक साथ जुड़ते हैं तभी चमत्कार जन्म लेते हैं। यदि संभव हो तो आने वाले दिनों में किसी शिव मंदिर में जाकर शांत मन से कुछ समय अवश्य बिताइए। कोई बड़ी पूजा आवश्यक नहीं, केवल कुछ क्षण बैठकर अपने मन की बातें महादेव से कह दीजिए। कई बार शब्दों से अधिक मौन की प्रार्थना स्वीकार होती है। अब अपने जीवन के उस सपने को याद कीजिए जिसे आपने परिस्थितियों के कारण अधूरा छोड़ दिया था। क्या वह सपना आज भी आपके मन में कहीं जीवित है? यदि उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए कि उसे दोबारा जगाने का समय निकट आ रहा है। क्योंकि कुछ सपने हमारे मन में यूं ही नहीं आते, वे हमारे जीवन के उद्देश्य से जुड़े होते हैं। उन्हें छोड़ देने से मन हमेशा अधूरा महसूस करता है।